हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है ये स्टडी विद नवीन भाटी में। आज हम लेके आए हैं लेप के लिए औसत यानी कि एवरेज। देखो, एवरेज के लिए एक क्या होता है कि हमको कोई भी नंबर्स दिए होते हैं तो उस काम से एवरेज पूछा होता है। तो इसके लिए हमारे पास एक बेसिक्स फॉर्मूला होता है कि पदों की संख्याओं का योग, यानी कि जो भी हमको संख्या दी है उनका योग प्लस पदों की संख्या की वो कितनी संख्या है। ठीक है, तो इसमें हमारे लिए एक और संख्या यूज होती है कि एन प्राकृतिक संख्या, यानी कि हमसे 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछे तो हम तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अभी आगे प्रयोग करके दिखाएंगे। अगर प्रथम एन सम संख्याओं का औसत पूछे तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और यदि हमसे प्रथम एन विषम संख्याओं का औसत पूछे तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये हमें भी आगे प्रयोग करके दिखाते। चलो सवाल से समझ में आएगा। हम चलते हैं अपने पहले सवाल पर। ठीक है, यानी कि जैसे हमको पहला सवाल दे दिया, मानो 2, 4, 6, 8 और 20। ठीक है, हमको ऐसे कोई पद दे दिए और पूछे कि इनका औसत बताओ, कि औसत ज्ञात करो। तो अब इनका औसत कैसे ज्ञात करोगे? देखो, अभी हमने बताया कि हमको अगर कोई भी नंबर्स दिए होते हैं तो उसका औसत निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे पदों का योग। तो हमको सभी पदों का योग, मतलब कि योग यानी कि प्लस करना होगा सभी पदों को। तो हमारे पद क्या दिया है? हमको 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है और 20 दिया है। ठीक है, ठीक है। और पदों की संख्या, तो पदों की संख्या क्या है हमारी? 1, 2, 3, 4, 5। तो पदों की संख्या 5 होगी। अब इनको ऊपर ऐड कर दो। देखो, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 20 40। यानी कि पदों का योग होगा 40 और पदों की संख्या होगी 5। अब 5 से इसमें डिवाइड दो, कितनी बार जाएगा? 8 बार। ठीक है, तो यही आ गया हमारा कि इन पदों का जो एवरेज है वो 8 है। ठीक है, चलो एक दूसरे सवाल से समझाते हैं। जैसे कि मानो हमको दूसरा सवाल दे दिया 20, 40, 50, 10 और 30। हमसे पूछ लिया संख्याओं का औसत बताओ। ठीक है, तो अब कैसे निकालोगे? देखो, हमारे पास क्या फॉर्मूला है कि सब ऊपर तो लेंगे पदों का योग और नीचे लेंगे पदों की संख्या। तो पदों का योग ऊपर आएगा, यानी कि 20, 40, 50, 10, 30। नीचे आएगी पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। इनको ऐड करो। 20 और 40 60, 60 और 50 110, 110 और 10 120, 120 और 30 150 बटे 5। 5 से इसमें डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। और जीरो की जीरो, तो यानी कि कितना आ गया? 30। ठीक है, देखो ये तो हमारे हो गए बेसिक्स। आई होप ये आपको आसानी से समझ आए हो। अब हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल पर। जैसे कि हमको दे दिया 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत बताओ। देखो, अब हमसे पूछ लिया 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत बताओ। तो अब इसको कैसे निकालेंगे? देखो, हमने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर हमको ये वाला फॉर्मूला दे दे कि एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर n+1/2 यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले n क्या होता है हमारा, कि जितने तक की संख्या दी है 1 से 50 तक, यानी कि इसमें टोटल कितनी संख्या है भाई? 1 से 50 तक की बात करा है तो n क्या होती है? संख्या है। तो ये कितनी दे दी हमको? 50। और हमारे पास फॉर्मूला क्या है? n+1/2। देखो, इसमें योग करने की जरूरत नहीं, ये बेसिकली एकदम आपके साथ शानदार फॉर्मूला निकाल के लाया गया है जिससे आपको कोई समस्या ना हो। देखो, n क्या होता है हमारा? 50+1/2। तो 50 और एक कितना हो गया? 51। 51/2। अब 51 से इसमें डिवाइड दोगे तो ये जाएगा 25 बार पूरा जाएगा, और 0.5 लग के 5। देखो क्या आ गया? 25.5। यही हमारा इसका जवाब होगा। चलो एक और समझाते हैं जिससे आपको आसानी से समझ आए। देखो, हमसे दे दिया 1 से 101, 101 से लेकर 101 तक की सभी संख्याओं का अनुपात बताओ। अनुपात, सॉरी, औसत बताओ। औसत तो कैसे निकालोगे? अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया n+1/2। तो इसमें n क्या है? जितनी संख्या होती है 1 से 101 तक में 101 संख्या होती है, तो n हमारा सिंपल ये 101 हो गया, +1/2।
तो 101 में एक जोड़ दिया तो 102/2। अब जब इसमें 2 से डिवाइड देंगे तो 50 और एक 51, तो इसका एवरेज आएगा 51। ठीक है, तो आई होप अब आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अभी हमारे इसमें दो टाइप्स और रहेगी, जिसमें अगर सम संख्याओं का औसत औसत पूछे और विषम संख्याओं का पूछे। आइए अब पूछ लिया 1 से 20 तक की सभी संख्याओं का औसत बताइए। ठीक है, तो हमसे पूछा है 1 से लेकर 20 तक की। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए इसमें 1 से 20 तक के बीच में विषम संख्याएं भी आती है और सम संख्याएं भी आती है। ठीक है, तो इसमें 10 तो सम संख्या आएंगी और 10 ही क्या आएंगी, विषम संख्याएं। ठीक, तो हमको विषम से कोई मतलब नहीं, हमसे सम पूछे तो हम सम देखेंगे। ठीक है, तो सम एन क्या हो गया, एन हो गया हमारा 10 सम संख्याएं। तो अभी मैंने आपको सम संख्याओं के लिए फॉर्मूला बताया था, सम के लिए क्या होगा, एन प्लस वन। तो एन हमारा कितना है, 10 प्लस वन कर देंगे बस 11। यही हमारा 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का एवरेज आ चुका है। ठीक है, चलो एक और समझाते हैं। आई होप अभी आपकी समझ नहीं आया हो क्या सवाल हो। जैसे हमसे दे दिया 1 से 100 तक, 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ठीक है, हमसे पूछ लिया 1 से 100 तक की सम संख्या। देखो अब 1 से 100 तक में सम भी होती है और विषम संख्याएं भी होती हैं। तो क्या होता है, 1 से 100 तक में आपको मालूम होगा कि 50 तो सम संख्याएं आएंगी, 50 विषम। हमसे सम का पूछा है तो हम सम को लेंगे। ठीक है, तो हमको एन कितना दे दिया, 50 सम संख्या है। ठीक है, तो हमने सम के लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताया जो कि बिल्कुल एकदम बेसिक ट्रिक्स के साथ है। अगर आप इसको लगाओगे तो कभी भी आपका सवाल गलत नहीं हो सकता। तो सम के लिए हमने क्या बताया था, एन प्लस वन। तो एन हमारा कितना है, 50 प्लस वन इजिकल टू 51। ठीक है, ये आ गया हमारे सम संख्याओं का औसत। चलो अब चलते हैं विषम पर। देखो विषम भी हम इसी में देख लेते हैं, जैसे कि हमको पूछ लिया, अभी तो इसमें सम पूछा था। मानो अगर ऐसा सवाल दे दिया 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का। देखो इस बार हमसे विषम पूछ लिया, पहले सम पूछता था तो विषम क्या होता है, 1 से 100 तक में अभी हमने देखा कि 50 सम होती है और 50 विषम होती है। जैसे कि उसमें आधी तो सम होती है और आधी विषम होती है। तो इस बार हमें सम से कोई मतलब नहीं, हमको विषम देखनी है। तो यही हमारा एन होता है कितना, 50। तो विषम संख्या कितनी हुई, 50। और हमारे लिए विषम संख्याओं के एवरेज के लिए मैंने पहले ही फॉर्मूले लिखवाए चार, वो आपको याद होनी चाहिए। तो मैंने क्या लिखवाया था, विषम के लिए ओनली एन ही हमारा उसका एवरेज होता है, तो 50 यानी कि हमारा इसका औसत होगा। ठीक है, आई होप आपको आसानी से समझ आया हो ये सवाल। देखो हमसे पूछा 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। तो 100 में हमको पता है 50 सम होती है, 50 विषम। तो इस बार हमें सम से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ विषम, क्योंकि हमसे विषम पूछा है। ठीक है, तो n बराबर 50 विषम होगी। अब विषम का फॉर्मूला मैंने बताया था कि जब हम विषम का एवरेज लगाएंगे तो जो हमारा n होता है वही विषम संख्याओं का एवरेज होता है। तो यानी कि n 50 तो इसका एवरेज भी 50। ठीक है, चलो एक सवाल और। चलो अब आपके लिए HW। ठीक है, 1 से 50 तक की संख्या। देखो एक तो दे दिया मैंने, इसमें आपको सम संख्याओं का औसत बताओ। एक तो आपको सम संख्याओं का औसत बताना है, दूसरा आपको विषम संख्याओं का औसत बताना है। ठीक है, दूसरा विषम संख्याओं का औसत, इसी में मैं आपको 3% बता देता हूँ। और n से लेकर 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ बना देता हूँ, जैसे कि हमको दे दिया 40, 10, 50, 100, इन संख्याओं का हमको औसत बताना है। ठीक है, ये आपके लिए HW। ठीक है, धन्यवाद।